अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक न्यू जर्सी अमेरिका में एक पार्क है उसमें मौजूद हूँ। तो आज उस बारे में आपको बताएंगे कि हमारे मुल्क में और अमेरिका में क्या फ़र्क है। मैं हरगिज़ कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह हमारा मुल्क भी इनसे बेटर हो सकता है। इनसे वहाँ पे मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे मोर रिसोर्स हैं, हर चीज़ यहाँ से ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पे अगर दो तीन चीज़ें हैं जो ख़त्म हो जाए तो मुल्क में तो एक करप्शन ख़त्म हो जाए, दूसरा बेइंसाफ़ी ख़त्म हो जाए, तीसरा लोगों को अपने हकूक़ का पता चल जाए। जिस दिन लोगों को अपने हकूक़ का पता चलेगा तो मुझे यकीन है कि वो मुल्क ज़रूर बदलेगा। तो नाज़रीन, आपको ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ा पार्क है और आज सैटरडे का दिन है। सैटरडे को यूजुअली लोग रेस्ट करते हैं, लेकिन मेरा ये हमेशा से स्केड्यूल होता है कि हम सैटरडे को बाहर निकलें, पार्क में घूमें और पार्क का विज़िट करें, ताकि ये सेहत अफ़ज़ा एक्टिविटी है। और आज मेरे हाथ में देख सकते हैं कि काफ़ी है और ये चिड़ी छिक्का है और हम इसको खूब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह का माहौल, इस तरह का जो सिस्टम है वो वहाँ पे भी बन सकता है। वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पे एक और बात है कि सेफ्टी इशू, यहाँ पे सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिन को पार्क में आए, आप रात को पार्क में आए, यहाँ पे लाइटों का बंदोबस्त है और यहाँ पे हर चीज़ का बाथरूम्स हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं उस तरफ। ओके, आपको लिए कहते हैं ये पार्क की मेन इंटरेस्ट है। ये उस साइड पे ये आबादी है, आप देख सकते हैं ये आबादी का मंजर है। और ये रोड्स देखिए, आप रोड का विज़िट करें कि कैसे खूबसूरत रोड है, कोई गंद नहीं है कहीं पे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखें, बजट इनके पास भी आप लोगों से ज़्यादा बजट नहीं, इनके पास ज़्यादा बजट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आम लोगों को सिखाया है कि कैसे चीज़ों को क्लीन करना है, कैसे चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। और ये जो एरिया है यहाँ पे बारबेक्यू है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बारबेक्यू का जो है वो सिस्टम है। ये बारबेक्यू यहाँ पे कर सकते हैं किसी भी वक्त आप आके। और ये बच्चों के खेलने की जगह हैं। और उस तरफ वो वॉकिंग ग्राउंड है। यहाँ पे 1 किलोमीटर 1 माइल है ये पूरा। 1 माइल में आप वॉक करते हैं और इंजॉय करते हैं। लोग यहाँ पे सुबह से शाम तक जो है ना वो यहाँ पे वॉक करते हैं। और इस तरफ आपको अभी इस तरफ ये बाथरूम्स हैं और यहाँ पे बच्चों को आप देख सकते हैं कि बच्चे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के और यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। और उस तरफ जो ये जो यहाँ पे बारबेक्यू लोग करते हैं। अमूमन सैटरडे संडे को लोग ज़्यादा टाइम जो पार्कों में गुजारते हैं, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे लोगों को पानी की सहूलत है, यहाँ पे पानी आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गार्बेज के प्रॉपर तरीके कोई चीज़ आप पूरे इस पार्क का विज़िट कर लें। वो आप सामने वो देख सकते हैं, ये बड़ा पार्क है, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। ये पार्किंग है, गाड़ियों की खड़ी करने की जगह है। कोई गाड़ी गलत पार्किंग नहीं करता, कोई जो है ना वो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। और ये देख सकते हैं, ये अमेरिका का झंडा है, गॉड ब्लेस अमेरिका। ये इसलिए कहते हैं कि अमेरिका ने लोगों को वो सिस्टम बना के दिया है कि एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत अमेरिका रन होता है। और वो सिस्टम, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कैबिनेट का मेंबर है, चाहे पुलिस ऑफिसर है, चाहे आर्मी का बंदा है, हर किसी को उस सिस्टम के तहत चलना है। कोई भी उसकी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। ये पार्क है जोसेफ मेडवेक मेमोरियल पार्क। और आप ये सारी पार्किंग है, इस तरफ भी पार्किंग है और दूसरी तरफ भी, वहाँ पे भी, उधर भी पार्किंग है। आइए आपको ले चलते हैं कि आगे उन्होंने जो ये बेसिकली ये डियर पार्क भी है। यहाँ पे हिरनें होती हैं और हिरनें जो है ना वो जो बाढ़ लगी है उसके अंदर ही रहती हैं। लेकिन यह है कि वो कभी कभी बाहर भी आती हैं। तो ये दरख्त देखें आप, कितने खूबसूरत दरख्त इन्होंने प्लांट किए हैं और पार्क की जो खूबसूरती को वो इसका मज़ा और दोबाला हो जाता है। ये बारबेक्यू की जगह है, यहाँ पे किसी भी जगह आप बारबेक्यू कर सकते हैं। अपनी चीज़ें लेके तो वो आप बारबेक्यू कर सकते हैं। बच्चों के खेलने की जगह खूबसूरत दरख्त है, वो आप दरख्त देख सकते हैं। इस तरह के
मैं आपको बताऊं कि जो हमारे स्पेशली आज़ाद कश्मीर में ऐसी खूबसूरत जगह हैं जो यहाँ से 1000 दर्जे खूबसूरत हैं, जो यहाँ से आप बिलीव नहीं कर सकते कि वो कितनी खूबसूरत हैं। लेकिन वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, ये सिस्टम करप्ट होने की वजह से, ये लोगों को जब तक लोगों को अपने बुनियादी हकूक़ हासिल करने का तरीका नहीं पता चलेगा, उस वक्त तक ये वहाँ पे तरक्की नहीं हो सकती वहाँ पे लोगों के। और मैं सबसे जो अहम बात है कि मैं कई दफ़ा कोई वीडियो मेरी नज़र से गुजरती है, जो मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ पे कानून की इतनी अंधेर नगरी है। वहाँ मैं मुजफ्फराबाद में एक देख रहा था कि वहाँ पे एक मियाँ बीवी को लोग हरास कर रहे थे। कहाँ गई आप? ये जो मुल्क है ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हर किसी की इज़्ज़त और एहतराम किया जाता है, हर किसी को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो मैं सिर्फ ये काम किसका है? जिनको आप इलेक्ट करते हैं, जिनको आप वोट देते हैं, ये उन लोगों का काम है। ये आपका काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। ये जो लोगों को हम वोट देते हैं, सिलेक्ट करने से पहले हम देख रहे हैं कि उस बंदे की एजुकेशन क्या है, उस बंदे का करैक्टर क्या है, उस बंदे का, ये सब चीज़ें देख के तो वोट दें। जब तक आप ये चीज़ें देख के आप बरादरीज़म पे वोट देंगे, ये फ़लाँ बरादरी का है, ये फ़लाँ बरादरी का है, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये आप खूबसूरती जो देख रहे हैं, ये नेचुरल खूबसूरती है। और हमारे मुल्क में इससे 1000 दर्जे खूबसूरत मुल्क है हमारा, लेकिन हमने उसको संभाल के नहीं रखा। हम उसके लिए कानून साजी नहीं की, हम उसके लिए कोई काम नहीं किया। जब तक हम अपने हुक्मरानों को झंझोड़ते नहीं रहेंगे, अपने हुक्मरानों को बताते नहीं रहेंगे। आज आप मीडिया देख लें, जो एक दूसरे पे तनकीद करने के अलावा कोई जो सोशल जो इश्यूज़ हैं उन पे कोई बात नहीं कर रहा है। चंद लोग हैं जो बात करते हैं, लेकिन उनकी बात कहाँ तक पहुँचती है इसका आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और ये देखें, ये जब तक लोगों की सोच चेंज नहीं होगी, जब तक लोग अपने मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, इंडिविजुअली फ़ायदे उठाने के लिए अपने नहीं वो करेंगे, तो उस वक्त तक मुल्क कैसे तरक्की करेगा और क्यों तरक्की करेगा। इसलिए सब लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने हिस्से का काम करें। मीडिया का अपना काम है, जो अदालतें हैं उनका अपना काम है, जो हमारे अदारे हैं उनका अपना काम है। सब जब तक अपने मुल्क के लिए सब लोग नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और कश्मीर का मसला ये 70 सालों से इसी वजह से है कि हम अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए या अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं हैं। सियासतदानों से लेके ब्यूरोक्रेट्स तक जितने भी लोग हैं वो अपना अपना फ़ायदा सोचते हैं। और जब तक हम अपना फ़ायदा सोचते रहेंगे, हम पिसते रहेंगे, और ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। हमारी नस्लें इसी तरह तबाह होती रहेंगी, एजुकेशन का फुकदान रहेगा, लोगों के मसाइल बनेंगे, लोगों को खाने पीने की सहूलतें नहीं होंगे, बिजली के मसाइल बनेंगे, एजुकेशन के मसाइल बनेंगे, सेहत के मसाइल बनेंगे। इसके लिए किसने आवाज़ उठानी है? आपने अपनी नस्लों के लिए जागें, अपने उन लोगों को इलेक्ट करें जो हकीकी मानों में आपके नुमाइंदे हैं, जो आपके लिए कुछ कर सकें, जो सिर्फ अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, अपने फैमिली को बेटर बनाने के लिए करते हैं। उनको रिजेक्ट नहीं जब तक करेंगे, ये मसाइल हल नहीं होंगे। वस्सलाम, थैंक यू। मोहम्मद औरंगज़ेब, न्यूयॉर्क, USA।